मेरे प्यारे दर्शकों को देश की सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में और आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है हिंदू समाज के खिलाफ झूठ बोल किसने उगला जहर। इसे 68% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। चाहे कोई कानून हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर का अध्याय हो, मुस्लिम समाज के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलना और हिंदुओं के खिलाफ टीका टिप्पणी करना मानो एक तबके का फैशन ट्रेंड बन गया है। एंटी-सीएए प्रदर्शन के बहाने दंगा भड़काने के आरोपी शर्जील उस्मानी ने हिंदुओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की जिसके खिलाफ संत समाज बेहद गुस्से में है और कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है। अयोध्या में जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है तब से सनातन धर्म के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सनातन धर्म यानी जो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण की परंपरा से जुड़ा है, जिसे पूरा हिंदू समाज पूजता है। लेकिन सीएए विरोध में हिंसा मामले में गिरफ्तार हो चुका और एएमयू का पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी एक बार फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए हिंदुओं के समाज को सड़ा हुआ बता रहा है। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। सोचता हूं कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे। क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं। यही नहीं, शायर मुनव्वर राणा भी जहर उगलने में पीछे नहीं। उन्होंने हिंदू समाज को तालिबान से जोड़ने का ही दुस्साहस कर डाला। बस मुसलमान तालिबान में ये है कि कम से कम वो रेप नहीं करते थे, इनकी शिकार औरत होती है, मंदिर में चली जाए तो वहां उसका रेप हो जाए। शर्जील उस्मानी और मुनव्वर राणा के भड़काऊ बयान पर संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस तरह की बयानबाजी अगर करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जो जनता रोड पर दौड़ा करके मारेगी। देश में दंगे फैलाने का काम, देश में किस प्रकार से हिंदू मुसलमान किया जाए वो काम, क्योंकि इन लोगों की रोजी रोटी तो बंद हो चुका, दुकान बंद हो चुका, तो ये करेंगे क्या? हिंदू धर्म जीने की सर्वोच्च पद्धति के रूप में जाना जाता है। इस तरह के बयानों से एक बार फिर कट्टरपंथियों की पोल खुली है। आज हिंदू समाज नंबर 2 का नहीं है। ये ऐसे शर्जील उस्मानी जैसे लोगों को समझना चाहिए, और अगर ये जो प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं, इस प्रक्रिया की और प्रतिक्रिया हो गई तो इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। गौरतलब है कि शर्जील उस्मानी सीएए विरोध में एएमयू में हुई हिंसा का सूत्रधार भी माना जाता है। यही नहीं, आतंकवाद विरोधी दस्ते ने उसे अपनी गिरफ्त में भी लिया था। देश की बहस में हम चर्चा कर रहे हैं कि सनातन धर्म अहिंसा और मर्यादाओं की जीवन शैली से जुड़ा है। लेकिन इस तरह के भड़काऊ बोल बोलने वाले कट्टरपंथी क्या हर मर्यादा को ताक पर नहीं रख रहे? क्यों ये लोग समाज में क्रूरता की कड़वाहट बांट रहे हैं? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों की दुकान बंद होनी चाहिए? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमें हाँ या ना में दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। शो के दौरान हम आपके जवाब दिखाएंगे कि देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं। अगर आपकी इस कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है या आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दे। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। थोड़ी देर में मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़ेंगे। मेरे साथ हैं आमिर मिंटोई जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। मेरे साथ सुबही खान है जो कि एक जानी मानी वकील हैं और साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ आचार्य विवेक विराट हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। सबसे पहले मौलाना साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा, इतनी नफरत है आप लोगों को हिंदू धर्म से? दीपक भाई, एक तो
किसी एक आदमी के बयान को पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सर ये तो आपके लीडर है सर, ये समझ एमयू से लीजिए निकले आप। हैं, जो सीए आप का लोग विरोध टीवी के पर झंडा बैठकर- बरदार थे सबसे बड़े। नहीं, अरे मेरा लीडर क्यों होगा भाई? वो कैसी भाषा बोलते हैं आप? मेरा लीडर क्यों होगा भाई? वो स्टूडेंट लीडर हो सकता है, एमयू का लीडर हो सकता है, मैं इमाम हूं, इमाम तो खुद लीडर होता है, मेरा कहां से लीडर होगा वो? आप तो इस तरह के आप जैसे लोगों को फिर जब हमसे समझाना जोड़ते चाहिए हैं, कि इतने तो नफरत कहीं ना भरे कहीं बोल ना हमारी बोले। तौहीन करते हैं आप। नहीं, आप जैसे लोगों को समझाना आप चाहिए बोलने इसको दोगे कि तभी ऐसी तो नफरत समझाऊंगा भरी बातें मेरे ना भाई। करें। आप अरे कौन तो बोलने दो ना सर, आप भाई कौन साहब, से दूध बोलने के दोगे धुले तभी हैं? तो आपने समझाऊंगा। कहा कि 400 साल आधी बाद मिनट एक बार में फिर 3 बार से टोक दिया आपने। अयोध्या के राम मंदिर को गिराया जाएगा। आप कौन से दूध के धुले हुए हैं? ये आपकी सोच है ना। यह आपका अगर बयान मेरा है, सुना बयान सकता हूं। देशद्रोह है, अगर मेरा बयान संविधान के खिलाफ है, तो कोर्ट में बहुत सारे लोग जा सकते हैं, जाइए, आजादी है। अगर मैंने गलत बयान दिया है तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, अगर मैंने बयान दिया है, गलत दिया है, तो मुझे सजा हो जाएगी। आप बार बार मेरे बयान को दिखाकर आप मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश ना करें। सर आपका मैंने बयान कोई बदनाम गलत करने नहीं वाला कहा, है। संविधान के खिलाफ मेरा बयान नहीं है। सर आपका अगर बयान कोई बदनाम धारा करने मेरे वाला खिलाफ है बनती, मुस्लिम कम्युनिटी को। अगर कोई धारा मेरे खिलाफ बनती, अरे भाई ये आपकी सोच है ना, ये आपकी सड़ी हुई सोच है, मेरी नहीं है। देखिए आप अगर आगे मेरा सड़ी बयान हुई। संविधान यही के कह रहा हूं मैं खिलाफ आपको। होता, आपको तो अब हिंदू तक धर्म मेरे से खिलाफ इतनी- एफआईआर हो चुकी इतनी होती। नफरत क्यों है? अब तक आपने मैं फिर जेल बोल में दिया होता, मेरी सोच को सड़ी अब हुई। तक मैं कोर्ट का आपने सामना फिर कर बोल दिया रहा मेरी होता। सोच को सड़ी हुई। भाई साहब मैं बिल्कुल बोलूंगा, चूंकि आप संविधान के खिलाफ जो बयान नहीं है उसको बार बार दिखाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानहानि का केस भी कर सकता हूं आपके ऊपर। करिए, स्वागत है आपका। आप मैं बार चलूंगा बार मेरे आपके बयान साथ को क्यों कोर्ट में। दिखाते हैं जब वो संविधान के खिलाफ नहीं है? जब संविधान के खिलाफ नहीं है तो आप क्यों मेरे बयान को बार बार बताकर मुझे कमजोर करने की कोशिश करते हैं, या मुझे हिंदू विरोधी बताने की कोशिश करते हैं, या राम मंदिर विरोधी बताने की कोशिश करते हैं? मैंने तो उस सोच को नकारने की कोशिश की है जो सोच 1992 में परवान चढ़ी थी। 1992 में बाबरी मस्जिद को जिस तरह ताकत के बल पर, हुकूमत के बल पर तोड़ा गया, और उसके बाद मैंने क्या उसका हुआ, जवाब पूरा दिया देश है। जानता है इस बात को। अरे भाई मंदिर टूटते हुए किसी ने देखा है? आप मुझे बता दीजिए, 400 साल पहले किसने देखा है मंदिर टूटते हुए? ठीक है, बाबरी सीधे मस्जिद चलता को हूं टूटते विनोद हुए तो बंसल सबने जी के देखा है, पास। पूरी विनोद दुनिया ने बंसल साहब देखा ये है। बोल रहे हैं, इसको कौन नकार सकता इन्होंने भी मस्जिद बताइए, बनते कौन हुए नहीं नकार देखा सकता है है। इसको? इन्होंने भी मस्जिद बनते हुए नहीं देखा है, लेकिन बाबर की आत्मा को आज तक धो रहे हैं। तो मस्जिद तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। अगर मस्जिद बनते हुए नहीं देखा, तोड़ने का अधिकार नहीं मंदिर है। तोड़ने का अधिकार भी नहीं है आपको। तोड़ने आपको का अधिकार मंदिर नहीं तोड़ने है। का भी अधिकार नहीं है। किसने दिया बाबर को आपने मंदिर देखा है तोड़ने का मंदिर टूटते अधिकार? हुए? हिंदुओं के आपने सबसे बड़े देखा है मंदिर आराध्य को टूटते किसने हुए? दिया मंदिर तोड़ने का आपने अधिकार? देखा मंदिर टूटते हुए? आपने मंदिर टूटते हुए देखा है क्या? मस्जिद बनते हुए? लेकिन ये बताओ आपने सच, आप देखा टीवी पे मस्जिद आपने बनते मस्जिद हुए? टूटते हुए देखी कि नहीं देखी? आपने मस्जिद बनते हुए देखी दीपक थी? चौरसिया, आपने वो मस्जिद मस्जिद थी टूटते हुए क्या? देखी कि नहीं देखी? अरे वो बताओ मस्जिद थी ईमानदारी क्या से आप। मौलाना साहब? वो मस्जिद थी क्या? आप ईमानदारी हाईकोर्ट से को बताओ। जानते हैं आप? दीपक अरे चौरसिया, इलाहाबाद आपने हाईकोर्ट को रिपोर्टिंग जानते की थी, हैं? मुझे खूब याद अरे है। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं आपने कि नहीं खूब आप? रिपोर्टिंग की थी सुप्रीम कोर्ट का कि जजमेंट को बाबरी मानते मस्जिद हैं को आप ढा नहीं दिया मानते? गया। आपके ये मानी अल्फाज सर्वोच्च न्यायालय के मैंने निर्णय सुने क्या हैं दीपक कहते हैं? चौरसिया। अरे मौलाना साहब, आज आप कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं है। आपने उस दिन आप जो रिपोर्टिंग बयान कर रहे दिया थे कि था मस्जिद है। वो बयान पूरे देश को पता है। और आप जिससे मानहानि की बात कर रहे हैं, ये तो वैसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भैया, जो चोर है कोई थानेदार बनने की कोशिश करता है। और जिस तरह से आपने स्टार्टिंग भाषा एक देश के वरिष्ठतम पत्रकार के खिलाफ बोली है, वो आपकी नीच मानसिकता को दर्शाता है। अरे भाई ठीक है, आप किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, संपत्ति आप लेने की मौलाना कोशिश होंगे, ना करो। मौलानाओं के सरदार भी होंगे, दीपक आप उनके चौरसिया से मेरी उनके बार बार सरदार भी होती होंगे। है, लेकिन कम आप से कम संपत्ति सरना मत लो। जैसी भाषा कम से कम नेशनल टीवी चैनल पर नहीं बोलनी चाहिए। आपको कम से कम भाषा की मर्यादा तो सीखनी चाहिए ना यार। मेरी आप एक आपके मौलाना जैसी हैं, घटिया सोच नहीं एक है, क्योंकि मौलाना आपके काउंसिल माँ के बाप ने चेयरमैन ऐसे ही के नाते सिखाया आप आपको। आते हैं। कम से कम आप अपने विनोद कैसे बंसल, बोलते आपके हो? माँ बाप ने इसका आपको मतलब यही पूरी सिखाया, मेरे कम्युनिटी माँ को बाप ने ये नहीं represent सिखाया। आप जैसे कि मैं लोगों आपको के कारण अपशब्द बोलूं। ही, आप जैसे ये आपके लोगों माँ के बाप की कारण ही परवरिश है। इस्लाम की एक छवि जो बनी है। लफ्ज आपकी जबान से मौलाना निकल रहे जो हैं, आपके ये जैसे लोग आपके जिस माँ तरह बाप से की टीवी परवरिश चैनल है। पर बोल रहे हैं, वैसे आप लोगों अपने के माँ बाप कारण को ही गालियां इस्लाम की दिलवा उस रहे तरह से हैं। ग्लोबल छवि बनी जो है। भी सुनेगा कि वो आखिरकार आपके माँ बाप को उनको गाली आतंकवादी देगा। चेहरे से वो क्यों कहेगा देखा कि जाता है? हिंदू आखिरकार लीडर अपने मुसलमान आप से को कोई व्यवहार जो करने से कहते क्यों हैं वो डरता है? ऐसे अपशब्द बोलते आखिरकार हैं। मुसलमान को नंगा क्या क्यों उनके किया माँ बाप जाता की है बार-बार? परवरिश ये है क्योंकि उसको या लगता हिंदू कि धर्म ये आतंकवादी हो सिखाता सकता है?
आपके जैसे अरे धर्म लोग के ठेकेदार आपके बनते जैसे हो, लोग बार क्या बार हिंदू जो है, धर्म ये सिखाता है? इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम को हिंदू धर्म जहरीला यही बनाना सिखाता चाहते है हैं। आपको? आप चाहते हैं कि इस्लाम के लोग आपको जो है, हिंदू धर्म यही इस्लाम का सिखाता मानने है? वाले लोग कट्टरपंथी बने। क्या आपको वो इस्लाम आप के- सच बोलो इस्लाम क्या दूसरों के सिखाता लिए? है कि मंदिर तोड़ दो? नहीं, हिंदू आपको धर्म इस्लाम क्या आपको यही सिखाता है मौलाना क्या? साहब की मंदिर तोड़ दो? आपको इस्लाम धर्म क्या की कौन सी सिखाता है किताब क्या? पढ़ ली आपने? मंदिर तोड़ दो, धमकी दो। मैंने तो हिंदू धर्म को पढ़ा है, किसी किताब में अपशब्द नहीं है। दूसरे अब धर्म तो के आप मानने जैसे वालों लोग को बोलते कहीं हैं ना, गलत नहीं कहा गया। आपने क्या कहा मुझे? आप कौन सी हिंदू धर्म सोच है जानते मेरी, हैं? मैं सीधे आपने विनोद कौन सा बंसल हिंदू धर्म पढ़ा है जी भाई? सीधे सुबी खान के पास चलते हैं। सुबी खान विनोद बंसल, हिंदुओं के आपने लिए कौन इतनी सा हिंदू दुर्भावना धर्म पढ़ क्यों लिया? इन जैसे लोगों के मन में बताइए। माँ बाप की परवरिश को क्यों गालियां दिलवा रहे हैं आप? अरे माँ बाप जो सुनेगा वही आपके माँ बाप की परवरिश को गाली देगा। रशीदी साहब, आपकी बात हो गई, अब सुन जबान लीजिए। तो संभाल के बात किया करो, टीवी में बैठे हो आप। ठीक है, अब सुन लीजिए मौलाना साहब, टीवी बड़ा में लंबा बैठे हो, आपने जबान संभाल बड़ी के लंबी बोला, तकरीर कर ली। सुन लीजिए दिलवाते हो, आप, माँ बाप सुन को लीजिए गालियां मौलाना देते हो। साहब, सुन लीजिए सुबी खान प्लीज, सुबी खान का ऑडियो। आपके माँ बाप की परवरिश कैसी है देख लिया करोड़ों लोगों ने। जी जी, दीपक जी प्लीज इनकी आवाज कम करवा दीजिए प्लीज। इतने सीरियस टॉपिक पे ऐसे चिल्लम चिल्ली वाली डिबेट अच्छी नहीं लगती है। जी दीपक जी देखिए, चलिए आज पहली बार रशीदी साहब ने ये तो माना कि उन्होंने बहुत ही घटिया बयान दिया था श्री राम मंदिर के खिलाफ। उन्होंने आज ये बोला कि मेरे बयान का जिक्र करके पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम मत करिए। तो चलिए, इतना बदनाम करने वाला आपका बयान था, आज आपने लाइव टीवी पर यह बात मानी है। दूसरा, आपने बोला कि अगर मेरे ऊपर कोई चार्ज बनता है, आपके ऊपर चार्ज बनता है सेक्शन 295A IPC, किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना, जिसमें 3 साल तक की सजा है, लेकिन आप बचे हुए इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये भारत माता है। आप अयोध्या में भी जाके राम मंदिर का विरोध कर लेते हैं, वो टॉलरेंस है हम लोगों में, वो बर्दाश्त है। बल्कि मैं तो ये बोलती हूं कि भारतीय संस्कृति टॉलरेट नहीं करती है। टॉलरेंस वर्ड गलत है हमारे लिए। हम उत्सव की तरह, सेलिब्रेशन की तरह मनाते हैं। अरे सारे पंथों को हम सेलिब्रेट करते हैं। अरे मौलाना साहब, मौलाना साहब सुप्रीम कोर्ट चली जाएंगी तो बाप बाप करेंगे। आपको भी पता है क्या होने वाला है कोर्ट में, जोक्स आ रहे हैं जबरदस्ती। जब मेरे खिलाफ चार्ज बनता है तो कोर्ट में केस हो और उनको प्रतिनिधि में बैठे बैठाए। प्लीज इनसे बोलिए, बीच में ना काटे, ऐसे बात नहीं कर भाषण मत दीजिए। अच्छा सुन लीजिए एक मौलाना सवाल पूछना साहब, चाहती हूँ। सबकी बात सुना करिए। एक मौलाना सवाल साहब पूछना उसके बाद चाहती हूँ। बोलिएगा, सबकी बातें सुना करिए, सिर्फ सुबी खान का ऑडियो। आप कोर्ट मुझे मत भड़काइए रशीदी साहब। सर अगर कोर्ट चली गई तो मुझे बाप मत बाप करेंगे आप। भड़काइए, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे मत भड़काइए। अरे, आपने तो मुझे अरे दीपक नेशनल टीवी पे चौरसिया, जानी घोषित किया बहुत था, बड़े-बड़े वकील जिसकी देख लिए इस्लाम हमने। के हिसाब से सजाए मौत है। इस्लाम के हिसाब से जानी की सजाए मौत बिल्कुल है। आपने मैं आज भी मुझे कहता हूं। नेशनल टीवी पे जानी घोषित किया था। मुझे आज जो भी धमकियां कहता आती हूं। हैं, मुझे जो धमकियां मैं आती आज हैं, भी अगर मुझे कहता कुछ हूं हो कि जाएगा इस्लाम ऐसी तो आप शादी को उसकी नहीं जिम्मेदारी मानता। लेते हैं। मैं आज लाइव भी टीवी कहता पर हूं कि बोलती हूं, इस्लाम ऐसी मैं शादी को लाइव नहीं टीवी पर मानता। बोलती हूँ कि अगर सुबह मैं खान आज को भी कुछ कहता होता हूं है कि इस्लाम तो उसकी ऐसी शादी को जिम्मेदारी नहीं मानता मौलाना जैसी साजिद आपने कर रशीदी रखी की है। है। क्योंकि मौलाना साहब व्यक्तिगत ना हो, मुद्दे पर बात करें आप, मुद्दे पर बात करें मौलाना साहब, आज व्यक्तिगत भी ना हो अपने प्लीज। बयान पर कायम हूं कि इस्लाम ऐसी शादी को नहीं मानता। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। जाइए कोर्ट मेरे खिलाफ, जाइए कोर्ट मेरे खिलाफ। क्यों नहीं जाती आप कोर्ट मेरे खिलाफ? आप दोनों मुद्दों को लेकर जाइए। वर्जन को नहीं मैं इस्लाम से मानती, प्रूफ करूंगा जो लोगों कि की आपकी पर्सनल शादी को लाइफ इस्लाम में नहीं नाक मानता। घुसाता है। क्या दिक्कत है इस्लाम इसमें? का मतलब रियल मतलब जाइए ना। अल्लाह और अरे बंदे के शुरू बीच का आपने किया है रिलेशनशिप ना। होता है। मोहतरमा, आप शुरू लोग आपने किया प्रॉपर्टी लॉ है। में भी इस्लाम घुसा मैंने देते नहीं हैं, किया। पर्सनल लॉ में भी इस्लाम नहीं, घुसा शुरू देते आपने हैं। किया है। मजाक बना रखा है मैंने आपने नहीं इस्लाम जिना का, का यहाँ जिक्र किया, ना मैंने मजाक बना आपकी रखा शादी है का आपने जिक्र किया। इस्लाम का। आपने खुद अपनी शादी का जिक्र किया है। आपने खुद- अच्छा मैं दोनों को रोकता हूँ, हम व्यक्तिगत ना हो, हम व्यक्तिगत ना हो, मुझे दोनों को रोकना पड़ेगा प्लीज। ये किसी मैं की कोर्ट से- जाति इस्लाम से जिंदगी साबित पर बहस करूंगा नहीं है। कि आपकी शादी जायज नहीं है, आप जिनाकारी कर रही हैं। दीपक मैं जी, साबित मैं करूंगा वापस इस्लाम से। टॉपिक पे मैं- आना आप चाहती जाइए हूँ। कोर्ट मैं में सिर्फ सुबी खान को ऑडियो जाएगा। मौलाना साहब थोड़ा सब्र करिए, हमारे पास 1.5 घंटा है बातचीत के लिए, आपको बहुत वक्त मिलेगा। सिर्फ सुबी खान का ऑडियो। सुबी खान, हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों? मेरा फिर से सवाल वही। जी दीपक जी, ये जो इस्लाम के ढोंगी आशिक यहाँ पर टोपी लगा के और दाढ़ी बनाकर बैठ जाते हैं, इस्लाम का आइन को पता नहीं है।
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम ये लोग करते हैं, इस्लाम को बदनाम ये करते हैं, खुदा को बदनाम ये करते हैं। इनका सिर्फ एजेंडा है इस्लामिक स्टेट बनाने का, गजवाए हिंद को पूरा करने का। वही इनकी हिंदू नफरत आए दिन दिखती है। इन्होंने एक सवाल ये पूछा कि मंदिर विध्वंस होते हुए तो किसी ने नहीं देखा, बाबरी मस्जिद को विध्वंस होते हुए हमने देखा है। पहली बात तो मस्जिद नहीं है, विवादित ढांचे को विध्वंस होते हुए आपने देखा है। दूसरा 92 का विवादित ढांचा विध्वंस तो आपको दिख गया। 1992 में ही कश्मीरी पंडितों को मार काट करके कश्मीर से भगाया गया, मस्जिदों से नाराए तकबीर के नारे हुए, पूरे ऐलान हुए बाकायदा, उनके साथ मास रेप मर्डर स्लॉटर हुआ, वायलेंस की हदें पार कर दी गई। वो नहीं देखा आपने, या आपकी मानसिकता के लोगों ने? वो क्या बहुत पुरानी बात है? सेम साल की बात है, 92 की बात है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो आपकी घटिया इस्लामिक स्टेट की राजनीति को सूट नहीं करता। ये दोहरा चरित्र देश को दिखाना बंद करिए। अब भारत की आंखें खुल चुकी हैं, अब भारत जाग चुका है। मजाक बना रखा है आप लोगों ने। कभी ये शर्जिल उस्मानी आके जहर उगल देते हैं, कभी मुनव्वर राणा आके जहर उगल देते हैं। इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त चार्जेस में FIR होनी चाहिए दीपक जी, और इनका सोशल बॉयकॉट भी हो जाना चाहिए। बंद कर देना चाहिए लोगों को समाज में इनका हुक्का पानी, इन लोगों से कलाम तक करना बंद कर देना चाहिए जो भाई को भाई से लड़ाते हैं। हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है, हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। मैं मुसलमान होते हुए भी हिंदू हूं। आप कैसे हिंदू मुस्लिम को अलग कर सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं कि सनातन धर्म अलग है और इस्लाम अलग है? सनातन धर्म का मतलब पहले जानिए, पहले समझिए। सनातन धर्म का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, उसमें इतने वाद हैं कि पूरी दुनिया का हर पंथ उसमें समा जाता है। इस्लाम भी एकेश्वरवाद को मानता है, एकेश्वरवाद भी सनातन धर्म का एक वाद है। आप कैसे अपनी राजनीति करने के लिए इंसानों की लाशों पे राजनीति करते हैं? शर्म आती है मुझे आपको आलिम बोलते हुए, शर्म आती है मुझे आपको इमाम बोलते हुए, शर्म आती है मुझे बोलते हुए कि मैं उस कम्युनिटी को बिलोंग करती हूं जिसके ऐसे घटिया लीडर्स हैं। सीधे मोहम्मद आमिर भाई के पास चलता हूं। मोहम्मद आमिर भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हिंदू से ऐसी नफरत क्यों? मुझे जवाब देने दीजिए इनका, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं मौलाना साहब आऊंगा, दूसरे लोग भी पैनल में, मैं आपको जरूर वक्त दूंगा, बहुत वक्त है हमारे पास। आमिर भाई देखिए दीपक जी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो शर्जील ने बोला है उस पर आप थोड़ा सा उसकी टेक्निकलिटी को भी हमें समझना होगा। शर्जील ने बोला हिंदू समाज, मोहम्मद आमिर मिनट, हिंदू समाज टर्म बोला है, तो समाज को धर्म से ना जोड़ें। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपके सभी व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि समाज एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है ना। तो आप समाज की बात को मोल्ड कर कर धर्म से जोड़ करके वो ना दिखाएं। अरे धर्म के बारे में बोला कि समाज के बारे में? सुनवाऊं आपको बयान, सुनवाऊं आपको बयान, मैंने बयान फिर से सुनवाइए बयान। एक मिनट सुनिए, मोहम्मद आमिर मिंटोई को बयान सुनवा दीजिए, फिर से सुनाइए बयान, सुन लीजिए शर्जील उस्मानी का बयान। तैयार है हमारे पास? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने बयान सुना है, सुन लीजिए पहले, बयान सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। सुन लीजिए बयान, पहले बयान सुन लीजिए, सुनिए। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। सोचता हूं कि जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग कत्ल और तशद्दुद कर रहे हैं, ये कत्ल करने के बाद जब अपने घर जाते हैं तो क्या करते होंगे अपने साथ? कोई नए तरीके से हाथ धुलते होंगे, कुछ दवा मिलाकर नहाते होंगे, क्या करते हैं ये लोग कि वापस आकर हमारे बीच में हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, फिल्में भी देखने जाते हैं, फिर अगले दिन फिर किसी को पकड़ते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मोहब्बत भी कर रहे हैं, घर में बाप का पैर भी छू रहे हैं, मंदिर में पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर आकर यही करते हैं। तो समाज सड़ चुका है, तो समाज की बात हो रही है। अगर समाज के अंदर हिंदू समाज सड़ चुका है, अरे मोहम्मद आमिर मिंटोई जी, हिंदू समाज सड़ चुका है, मेरी बात ये कहा जा रहा है। हिंदू समाज सड़ चुका है, समाज नहीं सड़ा है, हिंदू समाज सड़ा है। मैं बोलूं? इतनी नफरत क्यों? मैं बोलूं ना बोलूं? बोलिए ना, पर बात घुमाइए मत। मैं घुमा नहीं रहा, मेरी बात सच का सामना करिए, सच का सामना करिए। अभी शरीयत बताई जा रही थी तो आप इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, मैं बोल रहा हूं तो आप इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरी बात पहले पूरी तो होने दीजिए, फिर आप आराम से काउंटर करिएगा। आपका चैनल है, आपके हाथ में सारा रिमोट कंट्रोल है, जब चाहेंगे साउंड डाउन करेंगे, जब चाहेंगे अप करेंगे, प्रॉब्लम क्या है? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। उसने बोला हिंदू समाज अगर एट लार्ज मुस्लिम समाज में से 100-150 लोग एक पर्टिकुलर क्राइम करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, तो जाहिर सी बात है आम भाषा में ये वर्ड आएगा, है ना, कि भाई मुस्लिम समाज को ये क्या हो रहा है। दैट डजंट मीन कि वो धर्म के ऊपर अटैक है, नंबर 1। दूसरी चीज़, जिस प्रोग्राम में ये बात बोली गई है
वो प्रोग्राम किसी मुसलमान या सिख या क्रिश्चियन कम्युनिटी का नहीं है, बल्कि एट लार्ज जिसको आप हिंदू समाज के अंदर इंक्लूड करते हैं, द SCs एंड STs, उनका प्रोग्राम है, उनके प्लेटफॉर्म से ये बात बोली जा रही है। ठीक, तो SC कौन है? मैं वही कह रहा हूँ SC ST आपके हिसाब से हिंदू हैं, तो हिंदू प्लेटफॉर्म से ही ये बात बोली जा रही है। दीपक जी प्लीज इनका साउंड डाउन करिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। विनोद जी सुन लीजिए उनको, इनका साउंड डाउन करवाइए, विनोद जी सुन लीजिए, बोलने का मौका देते हैं, कंप्लीट करिए। वो जो इनका साउंड प्लीज डाउन करवाइए दीपक जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म से वो बोल रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म SC STs का है, जो अपने आप में हिंदू समाज का पार्ट माना जाता है। ठीक, तो अगर कोई ऐसी गलत बात बोली है तो इसका मतलब हिंदू समाज के प्लेटफॉर्म पर ही वो बात बोली गई है ना। तो सीधी सी बात है कि ये बात अगर बोली जा रही है और SC STs के प्लेटफॉर्म से बोली जा रही है, तो बात बहुत सिंपल सी है कि ये बात हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोली जा रही है, बल्कि ये बात जो हाई कास्ट पॉलिटिक्स करी जा रही है, जिसके अगेंस्ट में पूरा ग्रुप खड़ा है, जिनका वो प्रोग्राम था। दीपक जी हम सुनते रहे चुपचाप, कैसी बात करूं आप? नहीं, आप काउंटर करिएगा, मेरी बात तो पहले पूरी होने दीजिए। हो चुकी है आपकी ये पड़ी हुई सोच है, सॉरी। और जिस तरह के जिहादी लोगों के साथ आप दे रहे हैं, वो मानसिकता ही नेशनल टीवी चैनल पर एक्सपोज हो चुकी है। विनोद बंसल जी सीधे विराट जी के पास चलते हैं, विवेक विराट जी के पास। विवेक विराट जी, क्या है समाज के लिए कही जा रही है या हिंदू समाज के लिए कही जा रही है? मिंटो जी सुन लीजिए बात, पहले सुन लीजिए, मैं आपको फिर मौका दूंगा। बताइए विवेक विराट जी, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। चलिए पूरी करिए अपनी बात, पूरी करिए अपनी बात। विवेक विराट जी, इनकी बात के बाद आप काउंटर करेंगे। मिंटो जी बोलिए। वो बात हिंदू धर्म के अगेंस्ट नहीं है, वो बात हाई कास्ट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बोली गई है। वही हाई कास्ट पॉलिटिक्स जो एक SC ST बैठकर बारात अपनी ले जाने के लिए इजाजत नहीं देता है, वही SC ST समाज जिसको सप्रेस किया जाता है कास्ट की बुनियाद पर, उसके अगेंस्ट शायद ये बात बोली गई है, जब ये SC ST के प्लेटफॉर्म से बोली गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वही समाज, वही हाई कास्ट पॉलिटिक्स, वही हाई कास्ट माइंडसेट। रामायण लिखी थी, सुनिए मेरी बात, वही हाई कास्ट समाज के बारे में पता कर लीजिए। भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। किस माइंडसेट, उसी हाई कास्ट माइंडसेट के अगेंस्ट वो प्रोग्राम हुआ है जिसमें वो हुआ है। गजब तर्क देते हैं। चलिए ठीक है, विराट जी बताइए, सवाल क्यों नहीं करते? ये हिंदू समाज के अगेंस्ट है या हाई कास्ट समाज के अगेंस्ट है? वो कौन सा माइंडसेट था जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखना नहीं चाहता था? आप बताइए खुलकर, कौन सा माइंडसेट था वो? क्या वो मुसलमान माइंडसेट था, जिहादी माइंडसेट था, तालिबानी माइंडसेट था, कौन सा माइंडसेट था? आप जो बाबा साहब के चेले बनने की कोशिश करते हैं, आपको फंडामेंटल राइट पता है, लेकिन आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पता है। ये जितने भी आप नाजायज चेले बनने की कोशिश करते हैं ना, और ये भी पढ़ लीजिए उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या कहा था। विराट जी बोलिए अब आप। मिंटो जी आपका वक्त पूरा हुआ। विराट जी, कौन सा माइंडसेट था जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बुरे लग रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए? कौन सा माइंडसेट? दीपक जी इन्होंने हिंदू समाज की बात की और ये कहते हैं कि हमने हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोला, और इन्हीं की अभी बयानबाजी है कि हिंदू धर्म, जो हिंदू समाज में रहने वाले लोग हैं जिनको हम हिंदू कहते हैं, वो एक असल में हिंदू संस्कृति है, और वो संस्कृति सनातन धर्म से चलती है। जिस सनातन धर्म पर हिंदू के नाम पर इन्होंने उंगली उठाई कि ये घृणा पैदा करते हैं, इनके अंदर घृणा है और ये इस तरह की मॉब लिंचिंग करते हैं। अगर मान भी लिया जाए कि ये मॉब लिंचिंग अगर हिंदू समाज ने, पहले तो हिंदू समाज कभी किसी से घृणा करता नहीं, कभी किसी से नफरत करता नहीं, कभी किसी का विरोध करता नहीं। अगर ये नफरत करता, घृणा करता, तो कभी भी इस भारतवर्ष के अंदर ये मुस्लिम समाज 40% तक नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, वो वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, वो सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करती है। आपके इस्लाम धर्म की अगर मैं बात करूं, अभी उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है, या किसी ने मस्जिद बनते हुए देखी, तो इस्लाम धर्म में घृणा सिखाई जाती है, नफरत सिखाई जाती है, काटना और कत्ल करना सिखाया जाता है। ये आप का इतिहास है, आप के इतिहास के कारण ये नफरत पैदा अगर हिंदुओं में आई है, तो ये आपके इतिहास के कारण आई है। और आप कहते हैं कि मस्जिद टूटी हुई किसने देखी, तो आपने क्या अपने परदादा जी को नहीं देखा? तो आपके परदादा जी
जी नहीं थे, अगर आपके परदादा जी नहीं थे, तो आपके दादा कहां से आए? और आपके दादा नहीं थे तो आपके पिताजी कहां से आए? तो कैसे मस्जिद नहीं टूटी या मंदिर नहीं टूटा? मंदिर को आप लोगों ने तोड़ा और मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाई गई। तो आपका समाज, आपकी संस्कृति और आपका धर्म, आपकी वो कौन सी संस्कृति थी जिसने स्वामी अग्निवेश पर हमला करने के लिए आप कई लोगों को उत्साहित किया? धर्म चलता है जो लोगों को काटता है, जो लोगों को उकसाता है, जो हर चीज के अंदर अपना जिहाद छेड़ने की कोशिश करती है। मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, और हमारी स्वामी अग्निवेश पर हमला करने वाली कौन सी सोच, कौन सी माइंडसेट था? देश का विभाजन हुआ, कहां से आई थी वो? इस देश के अंदर सिर्फ 11% या 23% मुस्लिम थे, जो आज 40% हो गए। वही पाकिस्तान के अंदर जितने मुस्लिम थे उनमें से 1% भी मुस्लिम नहीं बचे। और आप ही का यह इतिहास है कि कश्मीर के अंदर से एक भी हिंदू नहीं बचा और मेवात हरियाणा के अंदर से हिंदू पलायन कर रहे हैं। जहां जहां आपकी संस्कृति पैर पसारती है वहां वहां दूसरे समुदाय को, लोगों को काट दिया जाता है। यही से बहस आगे ले जाऊंगा, विराट जी विवेक से यही से बहस आगे ले जाऊंगा। मिंटो जी थोड़ा शांत हो जाइए, आपकी जन्मभूमि आ चुकी है मेरे पास, मैं मारू मेरे दर्शक मुंबई में, मैं जी क्या कहेंगे इस विषय पर? आज अपना देश, इसमें मेरी राय है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि उग्र मुस्लिम जो चाइना के अंदर थे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप इंडिया एक हिंदू राष्ट्र, एक अपना जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप कुछ भी बोलिए उसके बारे में। उग्र मुस्लिम जो चाइना में है उसके बारे में उनको बोले कुछ बोलने के लिए, तो ठीक है महक जी, आपने कहा उइगर मुस्लिम, उसके बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि चीन से इनको डर लगता है। सीधे चलता हूं मौलाना साजिद रशीदी के पास। मौलाना जी, कभी चीन के बारे में भी कुछ बोल दिया करिए, वहां पे मुसलमानों को सुअर का मांस खिला रहे हैं। दीपक जी, ऐसा है, एक तो सवाल का जवाब ले लिया कीजिए आप। ये एक बहुत गलत बात है कि जब हमारे पक्ष के लोग विपक्ष के लोग बोलते हैं तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और जब भी हमारे पक्ष का कोई आदमी, मैं तो अभी भी शांत हूं भाई, मैं तो अभी भी शांत हूं, बोलने नहीं देते, 30 सेकंड भी नहीं बोलने देते। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई फिर बोल पड़े आप नहीं रह सकते चुप, चूंकि अच्छी बात अपने व्यूअर को आप पहुंचने नहीं देना चाहते। एजेंडा है आपका कि ऐसी बात लोगों तक पहुंचे जिससे नफरत फैले। अल्लाह के लिए, भगवान के लिए, खुदा के लिए हाथ जोड़कर मैं आपसे कहता हूं, आप अपने चैनल के माध्यम से नफरत मत फैलाइए। इस देश के हिंदू मुसलमानों को एक साथ रहने दीजिए। थोड़ी बात शर्जील उस्मानी के लिए बोल देते मौलाना साहब, यही बात शर्जील उस्मानी के लिए बोल देते, मेरे लिए बड़े बोल रहे हैं आप, क्योंकि मेरे लिए बोल रहे कि नफरत ना फैलाऊं, यही बात शर्जील उस्मानी के लिए बोल देते। जो भी बोल रहा हूं सुनिए, आपने वो बयान दोबारा भी चला के दिखाया और आप फिर अपने आप में फंस गए। आपने धर्म को लेकर चले आप, लेकिन धर्म का वहां कहीं जिक्र ही नहीं है, इसलिए आप जो है फंस गए। फिर आप गोल गोल करने लगे, आप विराट जी की तरफ चले गए और उनकी बात को आपने पूरा नहीं सुना। क्या होता है? मैं ये कहना चाहता हूं, समाज के लिए ऐसे शब्द बोले जा सकते हैं। अगर समाज में बुराई है, जब मॉब लिंचिंग हुई तो सबने कहा, इवन प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वो लोग हैं दिन में कुछ और करते हैं, रात में कुछ और करते हैं। आप ऐसा कहना कोई बुरा नहीं है, नजर नहीं ऐसा कहा जाता है, और कहना चाहिए, कहना चाहिए। हम उस जिहाद को जिहाद नहीं मानते मेरे भाई, चमकाना चाहते हो विराट जी, कश्मीर के ऊपर हम उस जिहाद को जिहाद ही नहीं मानते, हम तो कंडम करते हैं उस जिहाद को, कंडम करते हैं उस जिहाद को। वो है ही नहीं जिहाद। मैं कंडम आतंकवाद कहता हूँ उसको। का भी खंडन कश्मीर में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है वो आतंकवाद है। हिंदू समाज इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में जो हुआ वो आतंकवाद है। ISIS ने जो किया वो आतंकवाद है। मैं जिहाद नहीं कहता उसको, जिहाद के नाम पर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो, अरे सुनिए विराट जी सुनिए, धर्म कोई बुरा नहीं है, ना धर्म कोई बुराई सिखाता है। मैं और आप बुरे हैं, मैं बुरा करता हूं, आप बुरा करते हो, धर्म बुरा करने के लिए नहीं कहता। आप समझिए, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। अरे मिंटो जी मुद्दे की बात करिए, मिंटो जी मुद्दे की बात करिए। शर्जील उस्मानी की कोई बुरा करने के लिए नहीं कहता। अगर कोई बुरा करता है वो उसका पर्सनल मैटर होता है।
आप जो शरिया अच्छा बुरा करता है विनोद जी, बुरा करता है तो पर्सनल मैटर होता है। ये शर्जील उस्मानी का पर्सनल मैटर है जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। विनोद बंसल जी, उसके बाद विराट जी। अगर वो उंगली उठाता है तो आपको उसको खंडन करना चाहिए। इल्गाल परिषद क्या है बताइए ना। मानसिकता है बिल्कुल एक्सपोज हो गई है। जिस तरह से सर्जिल इस्लाम का सर्जिल इमाम भाई साहब, बुराई को बुराई कहा जाएगा विराट जी। उस्मानी का स्टेटमेंट अगर कोई मोब लिंचिंग करेगा तो उसको बुरा कहा जाएगा। आप भी कीजिए, कंडम कीजिए आप प्रधानमंत्री जी की तरह। अब ये देखिए कि जो देश के प्रधानमंत्री ने कंडम किया उस मोब लिंचिंग को, आप कैसे नहीं करेंगे? आप भी कीजिए। आप देखिए हम बार बार कहते हैं हिंदू धर्म नहीं कहता कि इस्लाम धर्म नहीं कहता और ये जो इस समय कर रहा है तो आतंकवाद है, दहशतगर्दी है, हमला करने को उतारू है। मॉब लिंचिंग भी दहशतगर्दी है। हिंदुओं को बदनाम करने का, हिंदुओं के प्रति घृणा पैदा करने का, ये बताने का ये षड्यंत्र है। ये तो आपके इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई बहुत जरूरी है। और ये जो मौलाना जैसे लोग हैं, ये बार बार ये इस बात को उकसा रहे हैं कहते हैं वो धर्म नहीं है, उनके खिलाफ हिंदू धर्म नहीं सिखाता इस बात को। पब्लिसिटी गेन हो, हिंदू धर्म इस बात को बिल्कुल नहीं सिखाता कि आप मुसलमान के खिलाफ जहर उगलिए। कौन सी किताब में लिखा है कि मुसलमान के खिलाफ जहर उगलिए? बताइए कौन सी किताब में लिखा है? आपका धर्म कौन सा है? मैं तो समझता नहीं है। धर्म की कौन सी ग्रंथ पढ़ ली आपने? मैंने धर्म की ग्रंथ पढ़ी है, धर्म की किताबें पढ़ी हैं। किसी किताब में मुसलमान के खिलाफ नफरत नहीं है। कौन सी किताब पढ़ी है मौलाना साहब, ये भी बता दीजिए। कौन सी किताब पढ़ी है ये भी बता दीजिए। कर रहे हैं मौलाना साहब, कौन सी किताब पढ़ी है ये भी बता दीजिए, फिर सुबह खान के पास जाऊंगा। किताबें दिखाइए। मौलाना साहब की किताबें देखिए। सुबह खान मौलाना साहब कह रहे हैं उन्होंने किताबें पढ़ी है, किताबें पढ़ी है, फिर भी इतनी जहरीली सोच रखते हैं ये। सुबह खान ये देख लीजिए ऊपर, आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी कहीं की। सुबह खान, हो सकता है रशीदी साहब ये देखिए किताबें रखी हैं। रशीदी साहब एक बात का बिल्कुल ईमान के साथ और ईमानदारी के साथ जवाब मेरा नाम लेकर बात ना बिल्कुल कीजिए। ईमानदारी के साथ और ईमान के साथ जवाब दीजिए। मेरा नाम लेके बात मत कीजिए। आप बात चौरसिया से बात कीजिए। आप पहले ही डर जाते हैं। मेरा नाम लेकर आप बात पहले ही डर जाते हैं। आप पहले ही डर जाते हैं। इनको पता है आप डर क्यों नहीं जाते हैं? अगर आप सच्चे हैं, लोगों से बिल्कुल नहीं डरता। आप इस्लाम के लीडर हैं ना, आपने अभी बोला था, आपने बोला था कि मैं इमाम लीडर होता है। क्यों डरूंगा? आपने बोला था इमाम लीडर होता है। मैं तो बहुत छोटी हूँ आपके आगे इस्लाम की नॉलेज में। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। बकवास करती हैं बैठकर। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। अरे मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ। आप तो लीडर हैं, आपने भी बोला था आप लीडर हैं इस्लाम के, मुझे जवाब तो दे दीजिए। आप लीडर हैं इस्लाम के तो जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी प्लीज इनको बोलिए, मुझे बोलने के बीच में ना काटें। आप मुझसे क्यों बोल रही हैं? ठीक है, मैं दीपक से कहिए ना जो भी आपको कहना है। दीपक जी मुझसे सवाल करेंगे। प्लीज आप डायरेक्ट उंगली रखकर बैठिए। दीपक जी से बात कर रही हूं मैं। ठीक है, मैं दीपक मुझसे बात कर रही है, मुझसे बात कर रही है। मिनटों ही रुक जाइए, इफ्रा जान के बाद भी जाना है। सुबह बोलिए, आप मुझसे बात करिए। मौलाना साहब से मत करिए, गुस्सा हो जाते हैं वो। जी 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 दीपक जी नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। दीपक जी देखिए, मेरी लड़ाई हमेशा दोहरे चरित्र से होती है। लेकिन मुझे मेरी लड़ाई हमेशा अफसोस होता है जो दीपक जी, मैं ऐसे डिबेट ऐसे नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। मौलाना साहब चुप हो जाइए एक मिनट। मौलाना साहब लगातार बोल रहे हैं, आप चुप हो जाइए। सुबह को बोलने दीजिए, सुबह बोलिए, सिर्फ सुबह खान की आवाज, इसके बाद इफ्रा जान। जी दीपक जी देखिए, मेरी लड़ाई हमेशा इनके दोहरे चरित्र से होती है। ये बोल रहे हैं आप मॉब लिंचिंग को कंडेम करिए। मैं बोलती हूं अगर किसी मुसलमान बच्चे को, निर्दोष बच्चे को मारा जाता है एक बार नहीं 100 बार गलत है। वो हमारी भारतीयता के बिल्कुल खिलाफ है, हमारी नेशनल एथोस के खिलाफ है। लेकिन 135 करोड़ लोगों में अगर 2 ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो उसको अपराध बोलिए, क्राइम बोलिए। मॉब लिंचिंग बोलकर भारत को लिंचिस्तान बोलना मत शुरू करिए। भारत विरोध करते हुए, छाती पीटते हुए यूनाइटेड नेशंस तक मत चले जाइए अपने देश को बदनाम करने के लिए। वहीं अगर हजारों लाखों की तादाद में हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद होता है और इनसे बोला जाए कि उसको लव जिहाद बोल दीजिए, तो बोलते हैं नहीं नहीं लव जिहाद मत बोलिए, ये तो अपराध है। तो इस दोहरे चरित्र की मैं खिलाफत करती हूं हमेशा। इनको 1992 का बाबरी विध्वंस बहुत चुभता है, दिल में तकलीफ होती है, लेकिन 40,000 से ज्यादा मंदिर विध्वंस और विकृत हुए इस देश में, कभी झूठे मुंह भी इनको तकलीफ नहीं होती। इस दोहरे चरित्र के मैं खिलाफ हूं। अगर आसाराम बापू कुछ गलत करते हैं, पूरा हिंदू समाज बोलता है डालो जेल में। लेकिन अगर शर्जील उस्मानी कोई जहरीला बयान दे दे, या मुनव्वर राणा कोई जहरीला बयान दे दे, या MF हुसैन हिंदू देवी देवताओं की
नग्न तस्वीरें बना दे, ये अकबरुद्दीन ओवैसी श्री राम श्री कृष्ण भाग्यलक्ष्मी को बेइज्जत करे हजारों लोगों के बीच में, तो इन मुसलमान लीडर्स के मुंह में दही क्यों जम जाता है? मेरा ये सवाल है। तब क्यों नहीं बोलते, ये क्यों नहीं कंडेम करते हैं? ठीक है, इफ्रा से जवाब ले लेते हैं। इफ्रा बताइए, आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है ऐसे मौकों पर? बदनाम करता है। इफ्रा जवाब दीजिए। देखिए, रेडिकलाइजेशन की जब बात आती है तब क्राइम और रेडिकलाइजेशन में क्या अंतर है? क्राइम और रेडिकलाइजेशन में वो अंतर है, जब भी कोई इंसान गलत करे उसको जेल में डाले, वो क्राइम है। लेकिन जब उसी इंसान को हजारों लोग आकर उसको वोट दें, समर्थन दें और उसको पार्लियामेंट में बिठाएं, वो सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन है। अब अगर आप देखें, बहुत सारे डेफिनेशन है इसका, मतलब ओसामा बिन लादेन रेडिकल है ही नहीं। ये कोई बिल्कुल नहीं, ओसामा बिन लादेन को वोट, वहां डेमोक्रेसी नहीं, मान गए आपकी बात, इफ्रा जान जी मान गए आपकी बात। ये इनकी सच्ची सोच, ये इनकी सच्ची मुझे बोलने दिया जाएगा प्लीज जी। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, भीड़ हत्या नहीं हो रही, बात करने दीजिए। जब वही लोग आज, अगर कोई मॉब लिंचिंग होती है जैसा सुबुही खान ने कहा, बिल्कुल वो एक क्राइम है, जैसे बलात्कार एक क्राइम है। लेकिन जब वही मॉब लिंचिंग वाले लोग बीजेपी की रैली में आते हैं और जयंत सिन्हा बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर उनको फूलों की माला चढ़ाते हैं, वो रेडिकलाइजेशन है। जब हम कहते हैं कुछ गलत हुआ, इनको जाके जेल में डालो और सजा दो, वो क्राइम है। और इसीलिए जब जयंत सिन्हा वाला मामला हो गया पुराना, शर्जील उस्मानी की क्या सजा होनी चाहिए? बता के जाइए चैनल पर, बता के जाइए, बता के जाइए। ये तर्क आप 1000 बार दे चुकी है। शर्जील उस्मानी की क्या सजा होनी चाहिए? बता के जाइए। शर्जील उस्मानी की वही सजा होनी चाहिए जो हमारे आईपीसी की धारा में है, वही सजा होनी चाहिए जो प्राज्ञा ठाकुर को मिलनी चाहिए, जो इस टाइम हमारे पार्लियामेंट में बैठी हुई है। वही सजा होनी चाहिए जो उन, एक सेकंड बोलने दीजिए प्लीज, वही सजा होनी चाहिए दीपक भाई जो उन चीफ मिनिस्टर्स के लिए है, जिन चीफ मिनिस्टर्स पर 4-4 हत्याओं के, राइटिंग के, आर्जनी के मुकदमे लगे हुए हैं और उन्होंने जाके कुछ 2-3 साल पहले खुद अपने आप को माफ कर दिया, बोला कि हम माफ कर देते हैं अपने आप को इन सारी हत्याओं के लिए। तो उन लोगों को जिसने वोट किया, हजारों लाखों की तादाद में वोट किया, क्या वो लोग रेडिकलाइज नहीं है? आप खुद बता दीजिए। मैं कभी किसी ऐसे आदमी को वोट नहीं करूंगी, उसका कोई भी धर्म हो, उसका कोई भी जाति हो, उसका वो किसी भी कोई भी भाषा बोलता हो, जिसने किसी के घर में आग लगाई हो। अगर आप उन लोगों को वोट कर रहे हैं जो लोगों के घरों में आग लगाते हैं, एक्सपोज हुई है, आपने अपनी तकरीर कर ली ना, आप कैसे एक्सपोज हुई है? आपके मुंह से एक शब्द शर्जील उस्मानी के बारे में नहीं निकला, आपके मुंह से एक शब्द मुनव्वर राणा के बारे में नहीं निकला। आपने जितने हिंदू धर्म से जुड़े हुए बड़े लोग हैं सब पर कीचड़ उछाल दिया। देवेश मिश्रा, मेरे एक दर्शक भोपाल से जुड़ गए, देवेश जी क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत, क्या कहेंगे इफ्रा की इस बात पर, बताइए। बताने का काम करते हैं, ये भड़काऊ छात्र नहीं हो सकते, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जिस देश में रहते हैं उसी देश में हिंदू धर्म। देवेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या कहेंगे इफ्रा की इस बात पर, आप बोलिए। हेलो देवेश जी, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं लगातार, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर मैं यही कहना चाहूंगा दीपक जी की जो शर्जील उस्मानी जी हैं, मैं तो उनको छात्र मानता ही नहीं हूं। मैं इसलिए उनको छात्र नहीं मानता हूं क्योंकि वो लगातार हिंदुओं के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी हिंदुओं के पक्ष में ना करते हुए वो अपने ही पक्ष की बात करते हैं। और वो, मुझे तो ये भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं किसी आतंकवादी संगठन से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए वो लगातार हिंदुओं के बारे में, भारत देश के बारे में लगातार सभी गतिविधियों पे उनका ध्यान ना होते हुए सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बदनामी, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना, हिंदू ईश्वर देवी देवताओं के खिलाफ बोलना, उनकी गंदी नग्न तस्वीरें बनाना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एएमयू शर्जील उस्मानी जी जो है वो कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण देना, लोगों को भड़काना, लोग दो तरफा नहीं एक तरफा बात करना, ये बिल्कुल एक तरफा बात है। और मैं इसी बात को लेके विनोद बंसल जी के पास जाता हूँ। विनोद बंसल जी, क्या एएमयू में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे लोगों को? देखिए, जिस तरह के प्रोडक्ट वहां से तैयार होकर निकल रहे हैं या जिस तरह के प्रोडक्ट वहां पर अंडर प्रोडक्शन है, वो सारा का सारा उस फैक्ट्री की वो नेक नियति को बता रहे हैं। ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से लोग जो है
जिस तरह से टीवी की डिबेट में जाकर के और बैठ करके एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके सीधा सीधा एक डिबेट के एक सीनियर जर्नलिस्ट को वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और सीधा एक पूरे देश के आराध्य देव भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं। डिफेमेशन सूट फाइल करवा दीजिए और जो लोग नहीं होगा डिफेमेशन सूट फाइल करवाइए ना। फिर यहाँ क्या बकवास हो रहा है? डिफेमेशन सूट फाइल करवाइए। भाषा थोड़ा ठीक कर लो यार। नेशनल चैनल पे बैठे हो, कोई जिहादी अड्डे पे नहीं बैठे भैया। मुझे पता है नेशनल चैनल पे बैठा हूं। नहीं बैठे। डिफेमेशन सूट फाइल करवाइए ना। ये एम नहीं है। डिफेमेशन की बात करना, कानून की बात करना गैर संवैधानिक है क्या? का न्यूज चैनल है भाई। आपको तो गैर संवैधानिक लगेगा ही लगेगा। और देखिए संविधान की कानून की बात करना आपको तो गैर संवैधानिक लगेगा ही लगेगा। आप संविधान को मानते कहाँ हो? भाई साहब ये संवैधानिक बातें आपको तो गैर जरूरी लगेंगी। यहाँ पर भाषा को मर्यादित ढंग से पेश करना। मेरी भाषा बिल्कुल मर्यादा वाली है। संविधान की बात करी है मैंने, डिफेमेशन की बात करी है मैंने। डिफेमेशन सूट की बात करना गैर संवैधानिक हो रहे हैं, उस तरह के मर्यादा से बाहर की बात नहीं है। साफ जो है वो उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं। आपकी मानसिकता प्रधानमंत्री वहां पर कोई भाषण करने जाता है, आपकी मानसिकता को अच्छे से पता है हमें। मिर्ची लग जाती है। आपकी मानसिकता बहुत अच्छे से पता है हमें। अच्छी कर दें तो इनको मिर्ची लग जाती है। आपकी मानसिकता बहुत अच्छे से पता है हमें। तो इनको मिर्ची लग जाती है। यकीन रखते हैं, बहुत अच्छे से पता है हमें। जिन्ना की तस्वीर लगाने के लिए डिफेमेशन की बात कर रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है? आप देखिए ये वो लोग हैं इसलिए क्योंकि संविधान की बात खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आप तो जंगल राज चाहते हो ना। आप संविधान का राज चाहते नहीं हो, आप तो जंगल राज चाहते हो। बताइए आप तो जंगल राज चाहते हो, संविधान की बात चाहते हो। बनाने वालों के खिलाफ ये कुछ नहीं बोलते। मिंटो जी मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, लेकिन विनोद जी इफ्रा से जवाब लेते हैं। इफ्रा कुछ कहना चाहती है। इफ्रा बताइए आप क्यों डिफेंड करना चाहती है शर्जील उस्मानी और मुनव्वर राना को? परिषद के जी देखिए बार बार यही नहीं लोगों की मानसिकता है जिसके आगे बोलने दीजिए एक सेकंड। बार विनोद जी बात कर रहे थे कि बहनों को नहीं बोलने देते, क्योंकि मुसलमान में इस्लाम के अंदर मुझे लगता है जो जिहादी इस्लाम है वो महिलाओं को बोलने नहीं देता। अरे जिहादी इस्लाम तो ठीक है। अब प्लीज आप बोलने दीजिए विनोद जी, आप तो बोलने दीजिए। आप तो बहुत टॉलरेट अरे वो तो बोलने दे रहे। मिंटो जी रुक जाइए, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। इफ्रा जान बोलिए, इसके बाद सुबी खान। इफ्रा बोलिए। विवेक विराट जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। विनोद जी बार बात कर रहे थे कि हिंदू मजहब की में देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है या हिंदू लोगों को कट्टरपंथ बोला जाता है, बहुत गलत है। आप लोग देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो, हिंदू धर्म में नहीं उड़ाया। जो लोग ये बोलने दे रहे हैं, ये अभी तक मेरे अधिकारों की बात कर रहे थे, लेकिन यही सोच है कि जंगल राज चाहते हैं, संविधान का राज चाहते हैं। झूठी और घटिया सोच है, ये आपकी घटिया सोच दिखा रही है। मैंने कब कहा बताइए ना, मैंने कब कहा ये बात? घटिया सोच वो है जो इंसान को अछूत बनाती है। तो ये बार बोले जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, पूरी पैनल इस्लामिक जिहाद के लिए उकसाना, आतंकवाद को प्रोत्साहित करना। विनोद जी इफ्रा को सुन लेते हैं। विनोद जी इफ्रा को सुन लेते हैं। इफ्रा बोलिए फिर विवेक विराट जी। पूरे पैनल ठीक है, उनको सब पूरे पैनल में और वो जो जिन्ना की तस्वीर एम में लगाना, यही पूरे पैनल जी। अब हम सुन लिया आपकी बात, तब हमें बोलने तो दीजिए। पूरे पैनल में बार बात की जा रही है कि हर मजहब की इज्जत की जानी चाहिए। यही वो लोग हैं जो यहाँ पे बैठ के एक आम सी महिला को जिहादी चिल्ला रहे हैं। ये चाहते हैं हम इनको इज्जत दें, बिल्कुल दें, लेकिन ये जिहादी हमको बोलेंगे और सड़कों पे बोलेंगे, ये इनका अधिकार होना चाहिए। दो लोगों के बारे में दीपक जी को बोलने दीजिए, जिसके ऊपर बहस है। आखिरकार जो आतंकवाद फैला रहे हैं, बोलने दे दीजिए प्लीज दीपक जी, कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। द्रोह कर रहे हैं, देश के बहुसंख्यक समाज को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक जी प्लीज विनोद जी सुन लीजिए, इफ्रा को सुन लीजिए प्लीज। इफ्रा को सुन लीजिए, विनोद जी सुन लीजिए उनको। शायद देखिए शायद 4 बार ये अभी तक मुझे शायद 4 बार ये अभी तक जिहादी हर किसी को बोल चुके हैं। जो भी यहाँ पे मुसलमान लोग चैनल पे बैठे हुए हैं, आप चाहे हमारा सारा डेटा जाके पुलिस को दे लीजिए और देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया है। ये बार एक आम मुसलमान को, जिनकी सोच जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, ये उनको हर बात पे जिहादी बोल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये कंप्लेंट करते हैं कि इनके मजहब की बेइज्जती की जाती है। ये झूठ जो है ये साफ आप नेशनल टीवी पे देख रहे हैं।
जो ये खुद करते हैं उसका इल्जाम ये दूसरों पे लगाते हैं। इन्होंने अभी तक 4 बार बोला है कि आपके मजहब में महिलाओं को बात करने की इजाजत नहीं होती, आपका इस्लामी जिहादी मजहब, आप क्लिप रिवाइंड करके देखिए। और फिर यही लोग आके कहते हैं कि देखो हिंदू मजहब का मजाक उड़ाया गया। परेशानी ये है दीपक जी, जो लोग ये खुद करते हैं ये कट्टरपन, ये वही इल्जाम आप पे लगाते हैं जो हमने नेशनल टेलीविजन पे देखा। अफसोस की बात, इफ्रा, मैंने आपकी बात सुन ली। आपके मुंह से शर्जील उस्मानी और मुनव्वर राणा के बारे में एक शब्द नहीं निकला। विराट जी क्या कहेंगे इस सोच को? एक शब्द नहीं निकला। सुबह विराट जी के बाद मैं सीधे आ रहा हूँ आपके पास, एक शब्द भी निकले। शर्जील उस्मानी और मुनव्वर राणा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकला। विराट जी क्या कहेंगे? वो जेल में है, वो जेल में है, पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाया है। शर्जील उस्मानी की बात कर रहा हूँ इफ्रा जी, मैं पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाया है। शर्जील उस्मानी की बात कर रहा हूँ। विराट जी चल रही है। जिस महिला ने, कोमल शर्मा ने जेएनयू में जो लड़की एसिड लेके घूम रही थी, उस पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही जिहादी मानसिकता है कि अपने लोगों का खंडन नहीं करना, परंतु अगर उसकी बात का हिंदू सनातन किया जाए सिर्फ विवेक विराट की आवाज अपमानित करना, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है आपको? संस्कृति है। विवेक जी बोलिए। इस बात को नहीं मानेंगे कि ये जिहादी संस्कृति आई कहां से? ये जिहादी संस्कृति आई कहां से? अगर ये जिहादी संस्कृति नहीं होती तो आज की डेट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होते। अगर ये जिहादी मानसिकता नहीं होती तो कश्मीर से हिंदू गायब नहीं होते। अगर जिहादी मानसिकता नहीं होती, अगर अपने धर्म को ऊपर नहीं रखने की मानसिकता होती, तो जिस देश, जिस गांव, जिस मोहल्ले, जिस प्रदेश में ये जनसंख्या में अधिक होते हैं, वहां से दूसरे जाति समुदाय के लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं या उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। यह है जिहादी मानसिकता, जहां दूसरे को देख के खुश नहीं होते, दूसरे जाति समुदाय को देख के खुश नहीं होते। बार बार एक साथ में बैठे हुए मित्र बोल रहे हैं कि भाई वहां पे जो प्लेटफार्म था वो प्लेटफार्म तो हिंदुओं का था। अरे यही तो हमारी सहिष्णुता है कि आप हमें गाली दे रहे फिर भी हम सुन रहे हैं। यही तो हमारी सहिष्णुता है, ये असहिष्णुता नहीं है हमारी, ये आपकी असहिष्णुता है कि आप जब आपके खिलाफ जब बोला जाता है तो आपने काटने और मारने पे उतारू हो जाते हैं। ये जिहादी मानसिकता है आपकी। इस जिहादी मानसिकता का ही विरोध हम लोग करते हैं। हमारा काम विरोध करना नहीं है, हमारा काम घृणा पैदा करना नहीं है। ये सनातन संस्कृति है जो सबको गले लगाती है, जो सबको सम्मान देती है, जो सभी धर्मों का सम्मान करती है। इसलिए कामिनी जी क्या कहेंगे इस विषय पर? जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कामनी झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा। शर्जील उस्मानी को जो है नागरिकता जो है वो समाप्त करने की भारत सरकार और केंद्र सरकार से जो है मांग करती हूँ। इस प्रकार की जो जिहादी मानसिकता के और कुंठित मानसिकता से ग्रसित जितने भी व्यक्ति हैं उन सबकी जो है सबसे पहले जो है नागरिकता भंग कर दी जाती है। ये लोग बात करते हैं भीख की, इसके बावजूद भी ओवैसी जी ने जो है ट्वीट करके हमारे साथ इस भावना का किया किया कि आई वोट में मस्जिद बैग, मतलब वहाँ पे रामचंद्र जी की जो है हर तथ्य सैकड़ों वर्षों से चल रहे मुद्दे को जो है होने के बावजूद भी इनकी इतनी कुंठित मानसिकता है। मैं कहना चाहती हूँ हमारे में अब जो है हिंदूवादियों की सरकार है और हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान है कि इनको ट्रकों में भरकर पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस प्रकार चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामनी जी। यहीं रुकूंगा और एक ब्रेक के लिए रुकता हूं। सुबह खान जी से डिबेट शुरू होगी ब्रेक के बाद।